दोस्तों यूक्रेन रशिया के लड़ाई में हाल ही में बड़ा बदलाव आया है। यूक्रेन के तरफ से जहां पे रशिया के एक महत्वपूर्ण ब्रिज को तबाह किया गया तो वहीं पे इसके बाद रशिया के द्वारा यूक्रेन के कई सारे शहर के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइल स्ट्राइक किया गया। और दोस्तों अब खबर ये आ रहा है कि यूक्रेन के ऊपर ऐसे मिसाइल स्ट्राइक को देखते हुए अब अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम या फिर कहते मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देने का बात कहा जा रहा है, जो एक समय भारत के सामने भी ऑफर के तहत रखा गया था और लंबे नेगोशिएशन के बाद भारत की तरफ से उस तरीके के मिसाइल को खरीदने से मना कर दिया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका यूक्रेन को जो भारत के द्वारा रिजेक्ट किया गया मिसाइल है उसे दे तो रहा है, लेकिन ये कितना हद तक यूक्रेन के इस लड़ाई में कारगर साबित हो सकता है। तो डिटेल में इस विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अक्टूबर 10 के दिन रशिया के तरफ से काउंटर स्ट्राइक के तहत यूक्रेन के टेरिटरी के ऊपर कई सारे मिसाइल दागे गए। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इससे कीव शहर के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे तबाह हो गया तो वहीं पे इस मिसाइल स्ट्राइक में करीबन 19 जन मारे गए। और दोस्तों इसके बाद अब अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को अपने एक शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस किया जा रहा है। मतलब अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका के इन सिस्टमों के अलावा यूक्रेन को जर्मन के IRIS-T के बेस पे बनाया हुआ ग्राउंड बेस एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल रहा है और इसका भी जानकारी हाल ही में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया। अमेरिका की तरफ से भेजे जाने वाले ग्राउंड बेस एयर डिफेंस सिस्टम असल में ऑन द वे है, मतलब अब तक यूक्रेन नहीं पहुंचा है। और आपको जान के हैरानी होगा कि ये सिस्टम असल में कुछ और नहीं बल्कि नासाम सिस्टम है, जिसका मतलब है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सिस्टमों को बेसिकली M120 AMRAAM मिसाइलों के बेस पे बनाया गया है और ये जो एयर टू एयर मिसाइल है इसका ही इस्तेमाल सरफेस टू एयर मिसाइल के इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में किया गया है। दोस्तों हाल ही के मिसाइल स्ट्राइक को लेकर यूक्रेन के आर्म फोर्सेस की तरफ से जो बयान दिया गया उसके मुताबिक यूक्रेन के द्वारा रशिया के क्राइमिया ब्रिज को तबाह करने के बाद रिटेलिएशन के तहत रशिया के द्वारा 83 क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन के टेरिटरी के ऊपर दागा गया और रशिया के इन मिसाइलों के खिलाफ यूक्रेन के द्वारा जो काउंटर जवाब दिया गया उसमें रशिया के ऐसे करीबन 43 मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी यूक्रेन के आर्म फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ऐसे दावे को वेरीफाई करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस मिसाइल स्ट्राइक के तुरंत बाद ही व्हाइट हाउस की तरफ से यूक्रेन को दिए जाने वाले 8 नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मतलब नासाम सिस्टमों में से 2 सिस्टमों के डिलीवरी का अनुमति दे दिया गया है। नासाम सिस्टम के अलावा IRIS-T जैसे सिस्टम जहां पे मिल रहा है तो वहीं पे बताया यह भी जा रहा है कि यूक्रेन को अमेरिका के तरफ से और 4 M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम मतलब हार्मिस सिस्टमों का भी डिलीवरी किया जाएगा। दोस्तों ये जो नासाम सिस्टम है इसे लेके बताया जा रहा है कि ये यूक्रेन के ऊपर दागे गए ऐसे क्रूज मिसाइलों को काउंटर कर सकता है। नासाम सिस्टम के इफेक्टिविटी को लेके बड़े दावे इसीलिए भी किया जाता है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इन सिस्टमों का ही डिप्लॉयमेंट व्हाइट हाउस के सुरक्षा के लिए किया गया है और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि जो सिस्टम है ये 100 माइल के डिस्टेंस से मतलब 161 किलोमीटर के डिस्टेंस से टारगेटों को न्यूट्रलाइज कर सकता है। नासाम या फिर कहे तो नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम असल में पहला ऐसा शॉर्ट टू मीडियम रेंज ग्राउंड बेस एयर डिफेंस सिस्टम है जो कई तरीके के काम को अंजाम दे सकता है। बेसिकली इसे नेट सेंट्रिक डिजाइन के तहत बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के इस्तेमाल से बनाया गया है और इसमें इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कैपेबिलिटीज को जोड़ा गया है। हालांकि दोस्तों इन मिसाइलों के कई तरीके के वेरिएंट है और अमेरिका की तरफ से अब तक ये जानकारी नहीं दिया गया है कि कौन से वेरिएंट असल में यूक्रेन को डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा नासाम सिस्टम और हार्मिस सिस्टमों को अगर देखा जाए तो ये सेम ही व्हीकल के ऊपर माउंट होता है या फिर कहे तो सेम लॉन्चरों के द्वारा इसे दागा जा सकता है जो एक तरीके से यूक्रेन के लिए और सुविधाजनक होगा। हालांकि कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि नासाम सिस्टमों में अमेरिका की तरफ से 3 अलग अलग टाइप के मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है जो सिंगल ओपन आर्किटेक्चर नेशनल एडवांस सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ काम करता है। इसमें शॉर्ट रेंज के मिसाइल के रूप में M9X साइड वाइंडर का जहां पे इस्तेमाल किया जाता है तो वहीं पे मीडियम रेंज के ऑपरेशन के लिए इसमें एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल मतलब AMRAAM का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्गेस्ट रेंज ऑपरेशन के लिए इसमें AMRAAM एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंडेड वेरिएंट के AMRAAM मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इन 3 मिसाइलों में से कौन कौन सा मिसाइल यूक्रेन को दिया जा सकता है या कौन कौन सा मिसाइलों से बने हुए नासाम सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा इसका जानकारी जहां पे नहीं है तो वहीं पे अगर इसमें M9X साइड वाइंडर जैसे मिसाइल और AMRAAM के बेसिक वेरिएंट मतलब मीडियम रेंज का मिसाइल भी होता है तब भी ये 100 किलोमीटर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। हालांकि दोस्तों अगर इन सिस्टमों को देखा जाए तो इसका ऑफर अमेरिका के द्वारा भारत के सामने भी रखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और भारत के बीच में नासाम सिस्टमों को लेकर एक तरीके से हामी भी हो चुका था और भारत इसे खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड भी था, लेकिन आखिरी वक्त भारत की तरफ से इन मिसाइलों को रिजेक्ट कर दिया गया। और दोस्तों
भारत की तरफ से रिजेक्ट किया हुआ यही मिसाइल यूक्रेन को दिया जा रहा है, जिस वजह से एक सवाल तो ये भी बना हुआ है कि भारत के द्वारा मिसाइल को क्यों रिजेक्ट किया गया, और अगर भारत ऐसे कुछ खास कारण की वजह से इसे रिजेक्ट किया है तो क्या वो कारण यूक्रेन के लिए कमजोरी नहीं बनेगा। दोस्तों इंडिया की तरफ से जो नासाम सिस्टमों को खरीदने का बात कहा जा रहा है, ये असल में कोरोना वायरस पैंडेमिक से पहले काफी अधिक चर्चा में था, और तब दोस्तों ये भी जानकारी दिया गया था कि अमेरिका के जो कांग्रेस है उसके तरफ से नासाम सिस्टम के अपग्रेडेड वर्जन मतलब नासाम 2 को लेके अप्रूवल भी दिया गया है, और भारत करीबन 1.86 बिलियन डॉलर के लागत से इन सिस्टमों को खरीदने भी वाला था। लगभग दोनों देशों के बीच में ये डील संपूर्ण भी हो गया था। इंडिया बेसिकली इन मिसाइलों को मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के अंतर्गत अपने प्रोटेक्शन को मजबूत करने के लिए खरीदना चाहता था, और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत इन मिसाइलों को खरीद के अपने नेशनल कैपिटल मतलब न्यू दिल्ली के प्रोटेक्शन के लिए उसके नजदीक डिप्लॉय भी करना चाहता था। हालांकि इसके साथ साथ ओवरऑल मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के अंदर भारत के खुद के द्वारा डेवलप किए जाने वाले या फिर कहे तो ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका सरफेस टू एयर मिसाइल और कहे तो कई तरीके के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस मिसाइलों को भी तैनात किया जाना है। हालांकि इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के अंतर्गत भारत के द्वारा रशिया से खरीदा हुआ S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, इवन इंडिया के और इजराइल के ज्वाइंट वेंचर में बनाया हुआ बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी शामिल था। अमेरिका के मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस डील के अंतर्गत भारत के द्वारा जिन मिसाइलों को खरीदा जाने वाला था या फिर कहे तो जिन कंपोनेंटों को खरीदा जाने वाला था उनमें 5 AN/MPQ 64FI सेंटिनल रडार सिस्टम, 118 AMRAAM M120 C7 C8 मिसाइल जो कि एयर टू एयर मिसाइल के सरफेस टू एयर मिसाइल वेरिएंट था, और 3 AMRAAM गाइडेड सेक्शन और 134 स्ट्रिंगर FM92L मिसाइल शामिल था। हालांकि दोस्तों भारत की तरफ से कभी इन मिसाइलों को नहीं खरीदा गया, और आखिरी में भारत की तरफ से साल 2020 के जुलाई महीने में यह जानकारी दिया गया कि भारत इस तरीके के मिसाइलों को खरीद नहीं रहा है। इसके पीछे क्या एग्जैक्ट कारण है उसके बारे में तो खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आत्मनिर्भर भारत के संकल्प, और दूसरा कारण है भारत की तरफ से बनाए जाने वाले इस तरीके के सिमिलर मिसाइलों के डेवलपमेंट संपूर्ण होना। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से इस तरीके के जिन मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, मतलब भारत जो अपने मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम के अंतर्गत जो अलग अलग तरीके के मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहा है, उनमें मीडियम रेंज के और लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइलों के डेवलपमेंट लगभग संपूर्ण हो चुका है, जिसके कारण नासाम 2 जैसे सिस्टमों का आवश्यकता नहीं है, और इस तरीके के मिसाइलों के काम भारत अपने खुद के मिसाइलों के द्वारा अंजाम दे सकता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की तरफ से मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड के अंतर्गत जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें पृथ्वी मिसाइलों के बेस पे बनाए जाने वाले एक्सो एटमॉस्फेरिक और लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस मिसाइलों का निर्माण जहां पे किया जा रहा है, तो वहीं पे इंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल के रूप में अश्विनी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर कहे तो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया है। और दोस्तों ये जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है ये लगभग नासाम 2 जैसे ही काम कर सकते हैं और उतने ही रेंज में उपयोगी है। फिलहाल दोस्तों नासाम 2 सिस्टमों के जगह में संभावित इन्हीं सिस्टमों का इस्तेमाल भारत के द्वारा अपने नेशनल कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाए, जबकि हाल ही में यह भी खबर आया था कि ये जो सिस्टम भारत की तरफ से डेवलप किया गया है, जो या फिर कहे तो जो एंटी मिसाइल मिसाइलों का निर्माण भारत की तरफ से किया गया है, ये संपूर्ण तैयार है और इंडक्शन के लिए भी रेडी है। मतलब इन मिसाइलों को शायद अब तक अपने बेड़े में इंडिया शामिल कर चुका है या फिर शामिल करने के लगभग कगार पे है। कुल मिला के दोस्तों भारत की तरफ से नासाम 2 सिस्टमों को खरीदते हुए भी इसे रिजेक्ट किया गया, क्योंकि भारत के पास इसके विकल्प के रूप में खुद के स्वदेशी प्रोडक्ट है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूक्रेन के पास फिलहाल इस तरीके का कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना खुद का इस तरीके के सिस्टमों का डेवलपमेंट कर सके या फिर रशिया के मिसाइलों को रोकने के लिए अन्य सिस्टमों का इस्तेमाल कर सके। नासाम जैसे सिस्टम अगर यूक्रेन को अमेरिका से मिलता है तो ये काफी हद तक रशिया के क्रूज मिसाइलों को रोकने में समर्थ तो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संपूर्ण रूप से 100% फुल प्रूफ तरीके से यूक्रेन रशिया के सभी हमले को रोक सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।